नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो इंटरनेट पर जो जारी किया गया आपका मॉडल सेट है, उसी का जो है कि हमने पहले ऑब्जेक्टिव खत्म किया, उसके बाद सब्जेक्टिव में जो है कि आपका फिजिक्स का जितना भी लघुत्तरी दीर्घोत्तरी था वो ख़त्म किया। उसके बाद आपका जो है कि केमिस्ट्री का जो भी था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव उस पर कवर कर लिया। आज जो देखेंगे वो बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी का जो भी आपका लघुत्तरी दीर्घोत्तरी होगा उसका जो कि पूर्ण रूप से मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मैं जो कि टोटल जितना भी बता उस सभी का जो कि टेस्ट ले लूँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रश्न क्या दिया गया। कहता है कि तंत्र के क्या कार्य है ये बता दो। ये देखिए आपका इंटरनेट पर भी जारी किया गया और 2011 में सेकंड सिटिंग में पूछा गया, ठीक है। चलिए, तो तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य है ये बताना है। तो हमने लिखा तंत्रिका तंत्र के निम्नलिखित कार्य है, ठीक है भाई। अब अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट बना करके देते हैं तो आपका जो एक भी नंबर नहीं कटने का चांस रहता है, ठीक है। तो देखिए, तो हमने लिखा पहला हम लिखा कि शरीर के जो कि विभिन्न अंगों से सूचनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ये जो तंत्रिका है ना, तंत्रिका तंत्र जो है ना, ये क्या करता है कि शरीर का जो भी सूचना है ना, सूचनाएं जो भी हो, जैसे भूख लग गया, प्यास लग गया, है ना, ये रोग हो गया कोई, है ना, तो इन सभी को जो है कि सूचना पहुंचा देता है मस्तिष्क को। और जैसे मस्तिष्क को पहुंचता है तब जाकर के जिसको भी जैसे मान लेते हैं किसी को भूख लगा, ठीक है, किसी को भूख लगा, है ना, तो जैसे कि राम को भूख लगा, किसको, राम को भूख लगा, तो भूख लगा तो ये सबसे पहले ये जाएगा मस्तिष्क के पास, ठीक है। मस्तिष्क के पास जैसे जाएगा तब राम को पता, अच्छा मुझे भूख लग गया, है ना। तो शरीर के विभिन्न अंगों से कोई भी अंग हो सकता है, ठीक है, वो सूचना क्या करता है मस्तिष्क तक पहुंचाता है ना। चलिए दूसरे का कंडीशन में लिखे, या विभिन्न प्रकार की जो है कि संवेदनाओं को ग्रहण करता है। ये विभिन्न प्रकार की जो संवेदना होता है वो ग्रहण करता है। जैसे हमने क्या बोला, भूख को ग्रहण कर लिया, प्यास हो गया, रोग हो गया, सुनना आदि का जो कि बोध कराता है, इसका ज्ञान कराता है, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या लिखा, विभिन्न तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु, है ना, शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा रहता है। ये जो आपका तंत्रिका है ना, ये विभिन्न भाग से जो है कि शरीर का जो जितना विभिन्न भाग है सभी से जो कि लगभग जुड़ा होता है। तभी तो कहीं पे भी जैसे कि मच्छर, ठीक है, ले लेते हैं मच्छर। अब मच्छर तो कहीं पे भी काट सकता है, हाथ में भी काटता है, कहीं पे भी काट सकता है, तो काटता है तो उसका भी एहसास दिला देता है। तो ये यानी कि टोटल जितना बॉडी है शरीर, वो सभी भाग से जो है कि जुड़ा हुआ रहता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा, शरीर पर होने वाले परिवर्तन का पता चलता है इसी के कारण। क्लियर है। तो चलिए हमने 3 पॉइंट दिया, अगर आप 2 भी पॉइंट लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने 1 पॉइंट क्या लिखा, एक्स्ट्रा लिखा, है ना। अगर आपका संभव हो सके तो 3 पॉइंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे देखिए पूछा गया कि अपरा यानी प्लेसेंटा का कार्य क्या है ना। प्लेसेंटा का क्या कार्य है, काम क्या है प्लेसेंटा, ये बताना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे उत्तर में लिखा कि अपरा का जो कि निम्नलिखित कार्य है। क्या लिखा भाई, अपरा का जो कि निम्नलिखित कार्य है। कार्य पहला में लिखा, यह ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुंचाता है, ठीक है। यह क्या करता है, अपरा यानी कि प्लेसेंटा का काम क्या है, जो किसी के गर्भ में जब बच्चा है ना, बच्चा जब पल रहा होता है तो उसको भाई क्या करता है ना, भोजन, पोषण, ऑक्सीजन, उत्सर्जन, ये सारा चीज़ का जो कि ये जो कि काम करता है अपरा, यानी कि खराब पदार्थ को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, खाने पीने वाला पदार्थ को ये क्या करना, इसके तक पहुंचाना। जब बच्चा जब गर्भ में रहता है ना, तो वहाँ पे जो है कि अपरा का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वही लिखाया कि ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुँचाता है। जहाँ पे बच्चा पलता है ना, जहाँ पे बच्चा रहता है वहाँ है भ्रूण, तो ये अपरा क्या करता है, ऑक्सीजन को वहीं पहुँचा देता है, ठीक है। और दूसरा का पॉइंट में हमने लिखा, या माँ के ब्लड, है ना, माँ के ब्लड से पोषक पदार्थों को भ्रूण तक पहुँचाता है। यानी माँ के ब्लड में जो पोषक पदार्थ, जो खाने पीने वाला सामान रहता है ब्लड में जो मिला हुआ रहता है ना, भोजन के तौर पे जो भी चीज़ खा रहे हो वो आपका पोषक है, ठीक है। तो उसको भी भ्रूण तक पहुंचाता है कि भाई अपरा पहुंचाता है, यानी प्लेसेंटा पहुंचाता है। तीसरा का पॉइंट में लिख रहा है, लिखे कि इसके सहारे माँ के गर्भ में बच्चा जीवित रहता है। इसी के साथ जब अपरा नहीं रहेगा ना, अपरा प्लेसेंटा कम करना खत्म कर देगा तो बच्चा जो है कि जीवित नहीं रहेगा, वो मृत हो जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा है कुछ ट्रिक, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है कि यह विषैले पदार्थों को भ्रूण तक नहीं जाने देता। ये प्लेसेंटा ही क्या करता है, ये विषैले पदार्थ जैसे कोई खराब पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सबको वहाँ तक नहीं पहुँचने देता। क्योंकि खराब पदार्थ अगर पहुँच जाए तो बच्चे को हानि हो जाएगा ना, तो बच्चे की जो कि मृत्यु भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए
चलिए यहाँ पे हमने एक ट्रिक भी लिखा, अगर आप लोग को ऐसे याद नहीं रहता तो एक ट्रिक को अप्लाई करके आप याद कर सकते। ठीक है कि आप जीवित हैं, हाँ भाई आप क्या है, जीवित है ना, तभी तो वीडियोस देख रहे हैं। बस यही ट्रिक है भाई, आप जीवित हैं। अब देखिए आ से क्या होता है, आ से होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुंचा दिया। पा से क्या होता है, पोषक, क्या होता है पोषक, तो माँ के ब्लड से क्या करता है, पोषक पदार्थों को भ्रूण तक पहुंचा, है ना। तो ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुंचाया, पोषक पदार्थ को भ्रूण तक पहुंचाया, तो आप खत्म हुआ। अब जीवित तो आप पता है जीवित, जीवित तो इसके सहारे माँ के गर्भ में बच्चा क्या था, जीवित। तो जीवित कौन रहता है, बच्चा जीवित। तो कहाँ रहता है जीवित, प्लेसेंटा के सहारे, प्लेसेंटा के सहारे जीवित रहता है। तो जीवित हो गया। और फिर एक बच्चा आपका वी बचा है, जी से जीवित लिख गया, और वी से क्या होगा, विषैले पदार्थ, विषैले पदार्थ को भ्रूण तक जो कि नहीं पहुंचने देता। ठीक है, तो ये हो गया आप जीवित है। या तो आप इसको याद करके ये मतलब पूरा अपने माइंड में कवर कर सकते हैं, या फिर जो बताया वैसे कवर कर सकते। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है कि पुरुष जो कि नसबंदी की परिभाषा दे। पुरुष का जो नसबंदी होता है उसका बोल देगा परिभाषा दे, बिल्कुल घबराना नहीं, मैं परिभाषा दूंगा। चलिए देखिए, हमने लिया पुरुष नसबंदी एक सर्जिकल प्रक्रिया है, यानी किसको जो कि सर्जिकल के द्वारा जो कि पुरुष का नसबंदी किया जाता है, और जिसमें वास्ट डेफरेंस, ठीक है, वास्ट डेफरेंस को काटा जाता है, यानी कि उसको क्या कर देता है, काट दिया जाता है। जब वहाँ से वीर का उत्पत्ति होता है, वीर जहाँ से निकलता है उसी भाग को क्या करता है, यहाँ से जैसे ज्वाइंट रहता है, ठीक है, इसी भाग को काट दिया जाता है। काट के इस दोनों नस को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना, ब्लॉक कर दिया जाता है। ये लिखा ना, काटा जाता है या फिर ब्लॉक कर दिया जाता है। काट दिया गया इसको क्या, या फिर क्या कहते हैं, ब्लॉक कर दिया, यानी बंद कर दिया कि वहाँ से वीर जो कि निकले ही नहीं। ठीक है, ये हो गया, है ना, वास्ट। और इसके बाद क्या है, वास्ट डेफरेंस, है ना, वास्ट डेफरेंस वह नलिका होती है जो क्या है, अंडकोश से मूत्र मार्ग तक शुक्राणुओं को ले जाते हैं। यानी ये वास्ट डिफरेंस जो है यही क्या करता है, अंडकोश जो कि शुक्राणु होता है, अंडा जो होता है ना, वो क्या करता है, मूत्र मार्ग तक शुक्राणुओं को ले जाती है। ठीक है, शुक्राणुओं को ले जाती है, तो बस इसी को काट करके क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसका नसबंदी हो जाता है। वो उसके पास जो कि बच्चे को पैदा करने की क्षमता हीन हो जाती है ना। तो ये पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी भाई एक होता है स्त्री नसबंदी, स्त्री, है ना। और तो पुरुष सबसे इजी जब होता है ना भाई, पुरुष नसबंदी होता है। ठीक है, स्त्री से भी सबसे इजी की बात करें तो पुरुष नसबंदी होता है। तो बस यही था, है ना। पुरुष नसबंदी क्या होता है, एक सर्जिकल प्रक्रिया है ना। इसको क्या करता है, वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है या फिर उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे कि हमने बोला ये रास्ता है, इसको काट करके दो भाग में, है ना, अलग करके इसको ब्लॉक कर दिया जाए, है ना। तो क्यों ब्लॉक किया जाता है, ताकि वास्ट डिफरेंस, है ना, वास्ट डिफरेंस वह नलिका होती है जो है ना, जो अंडकोश से मूत्र मार्ग तक शुक्राणुओं को ले जाते हैं ना, शुक्राणुओं को ले जाते हैं, तो उसी को काट दिया जाता है। चल अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 2019 में पूछा है, कहता स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट। तो भाई यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का पूछेगा, तो 2 से 3 जो है ना डिफरेंस काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे हम उससे ज़्यादा बताएं, अगर 5 मार्क्स का पूछ दे गलती से भी तो टोटल बता देना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे एक हमने लिखा कि स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर निम्नलिखित है। एक साइड लिखा स्वपोषी पोषण, एक साइड लिखा हमने विषमपोषी पोषण, है ना। इसका मैं भाई आपको ट्रिक भी दूंगा, है ना, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं, बहुत अच्छी प्रकार से लर्न हो जाए। ऐसे लर्न नहीं होता, ट्रिक से लर्न कर लीजिए, लेकिन आपको जो है माइंड में सेट करा करके ही दम लूंगा, है ना। कहता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। भाई देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है स्वपोषी पोषण में, ठीक है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। बस इसका अपोजिट इधर बोल देना। ठीक है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसमें नहीं होता, है ना। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। ठीक है, ये स्वपोषी पोषण होता है ना। स्वपोषी पोषण मतलब स्वयं जो भोजन बनाता है। स्वयं भोजन कौन बनाता है, पेड़ पौधा स्वयं भोजन बनाता है, ये तो हिल डुल करके कहीं जाता नहीं। और विषमपोषी पोषण का मतलब क्या होता है, जो दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे मनुष्य लोग हो गया, दूसरे पर निर्भर करता है, अपने थोड़े भोजन बना करके अपने ही खा लेता, नहीं, वो दूसरे पर निर्भर करता है। आलू किसी और से खरीदेगा, चावल किसी और से, प्याज किसी और से, लहसुन किसी और से, हल्दी मसाला, यानी कुछ ना कुछ जो कि दूसरे के द्वारा जो कि खरीदी गई चीज़ का उपयोग करते हैं। लेकिन ये स्वपोषी पोषण ये खुद भोजन बनाता है और खुद ग्रहण करता है। ठीक है, तो बस ये था। तो इसमें क्या होता है ना, भोजन का पाचन है। अच्छा आप बताइए भाई, क्या जो स्वपोषी पोषण ये कभी स्वपोषी पोषण हमने बोला पेड़ पौधा, है ना, तो पेड़ पौधा कभी देखे हैं कि इस जगह से उठ कर इस जगह आ गया, पाचन है ना। तो पाचन नहीं होता है ना। पाचन का मतलब था एक जगह दूसरी जगह जाना, लौटा लेकर जैसे बहा जाते हैं ना, उस प्रकार से। लेकिन इसमें भोजन का क्या था, पाचन, हम भोजन खाएं उसका पाचन हो गया। पाचन तो आपको पता है, शौचालय जाना पड़ता है ना।
चलिए अगला देखिए, हमने लिखा है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ये तो हो ही गया। यार इसमें क्लोरोफिल होता, बहुत अच्छी बात है, क्लोरोफिल तो सुपोषण, क्योंकि पेड़ पौधे का जो पत्ती होता है उसमें पत्ती का क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग क्या होता है। यहाँ पे 2 दे दीजिए, कोई दिक्कत आप क्लोरोफिल हो गया नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट और लिखा है, प्राकृतिक सूचक होता है केवल हरे पौधे में होता है, प्राकृतिक द्वारा सूचक होता है, ठीक है, केवल हरे पौधे में होता है, हरे पौधे में नहीं सूचक को तैयार किया नहीं होता है। कौन कहता? अच्छा ट्रिक क्या आपका, ट्रिक है कि पापा कहो भाई, ये तो देखिए तो कितना इजी है भाई, पापा कहो स्वपोषी पोषण याद हो गया। जी पास होता है प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें नहीं होता है। फिर होगा पास होता है पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन होता है। क से कहो है ना, क हो गया, कस होता है क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। होश होता है हरे पौधे, बस कहानी खत्म। तो भाई अगर ट्रिक पसंद आए तो ना पहले आप जो है ना इसको जो कि लाइक कर दीजिए और आप जो कि कमेंट कीजिए कि सर जी ट्रिक बहुत मस्त लगा, है ना। चलिए अगला देख लेता हूँ। तो ये देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कहता आयोडीन की कमी से होने वाली जो है कि बीमारी का संक्षिप्त में वर्णन कर। आयोडीन की कमी से जो बीमारी होता है उसको जो कि शॉर्ट में जो कि इसको बारे में हमें बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि आयोडीन की कमी से जो कि एक घेंगा रोग होता है, ठीक है। एक होता है गर्भपात हो जाता है, गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना। एक होता है शारीरिक विकास में रुकावट, ठीक है। और एक होता है कि विकास में रुकावट का मतलब वृद्धि नहीं होगा ना, वो बढ़ेगा ही नहीं ना, उसका ग्रोथ नहीं होगा ना। और एक होगा क्या, मृत बच्चा पैदा होना, यानी कि आयोडीन की कमी होगा तो मृत बच्चा पैदा होगा, मृत बच्चा जन्म लेगा, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या, कम करने में थकान, कमजोरी, कम करेगा एकदम थकान लगेगा, है ना, तो आयोडीन का कमी हो जाएगा, ठीक है। तो थकान, कमजोरी, विकलांगता ना, विकलांगता का शिकायत हो जाना, ठीक है। मंद बुद्धि, जब बच्चा पैदा होगा तो मंद बुद्धि होगा, यानी कि उसको कुछ बुद्धि नहीं रहेगा, ठीक है। बौनापन होगा, ठीक है, बौनापन, है ना। भेंगापन का मतलब कनखी, नजर, आंख जो है ना, आंख टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ठीक है, अलग होना, ठीक है, जैसे रोग हो सकते हैं। तो ये आपका था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या दिया कहता आहार श्रृंखला क्या है भाई, ये बता दो। और एक स्थलीय आहार श्रृंखला का एक उदाहरण भी दे दो। ये देखिए 2020 में आपका पूछा गया है। अच्छा भाई एक, चलिए बाद में मैं डिस्कस करूँगा वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हमने लिखा, आहार श्रृंखला जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव का भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि कोई जीव है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल मिला उसे ही आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे एक स्थलीय आहार श्रृंखला का हमने एक उदाहरण लिया, उदाहरण के लिए घास, घास को खा लेता है हिरण, ठीक है, एक है ना, घास को खा लिया हिरण। अब हिरण में जीव है, हिरण को कौन खा लिया, शेर खा लिया, है ना। तो एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। यदि पौधा है, पौधा को खा रहा है हिरण, हिरण को क्या खा लिया, बाघ खा लिया। ये देखिए बकरी है ना, ये भाई बकरी है, ये देखिए भाई बकरी है। अब बकरी को कौन खा रहा है, मनुष्य, अब मनुष्य को भी कौन खा लेगा, शेर खा लेगा। तो ये आपका आहार श्रृंखला क्या है, ये हो गया। और स्थानीय आहार श्रृंखला का उदाहरण भी हमने आपको बतला दिया। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है कि स्वाद कलिकाएँ क्या है, ये बता दो, है ना। स्वाद कलिका, जो स्वाद आता है, मीठा, कड़वा, खट्टा, है ना, ये बताने के लिए बोला क्या है। चलिए इसको भी मैंने लिखा कि हमारे जीव पीछे से चौड़ी होती है, ठीक है, ये सब जान लीजिए। हमारा जो जीव है वो पीछे से क्या होती है, चौड़ी, और आगे से जो है कि संकरी होती है। देखिएगा आगे से वो सकरा होता है ना, पीछे से हो जाएगा चौड़ी हो जाएगा जीव, और आगे की जब बात जैसे आएगा वो क्या हो जाएगा, सकरा हो जाता है, ठीक है। और फिर हमने क्या लिखा कि जो मांसपेशियों के उत्तकों से बनी होती है, ये जो बना है ये मांस जो है ना, मांसपेशी का जो उत्तक है ना उससे बनी होती है। और इसकी ऊपरी सतह पर कुछ छोटे जो कि उभरा होते हैं, कुछ छोटे छोटे आपको दिखेगा लाल लाल दाना दाना देखता है, उभरा होते हैं ना, जिन्हें स्वाद कली, उसी को स्वाद कलिका कहते हैं। वो जीभ पे उभरा उभरा आपको जो दिखता है वही आपका क्या है, स्वाद कलिकाएं है, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 28 नंबर में कहता हीमोग्लोबिन का महत्व को बताएं। बिल्कुल अच्छे प्रकार से बता दूंगा। देखिए हीमोग्लोबिन का महत्व हमने लिखा है निम्नलिखित है। देखिए हमने ये निम्नलिखित इसलिए लिखा ताकि पॉइंट बाय पॉइंट में नंबर कटता नहीं, इसलिए नंबर बाय पॉइंट हमने बनाया। तो इसके कारण क्या होता है ना, इसके कारण रक्त का रंग जो कि लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो क्या होता है, लाल होता है। तो ये एक महत्व हुई है, ये क्या है, महत्व है। लाल रंग होना क्या है, एक महत्व है। किसके कारण था, हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरा का पॉइंट पर हमने लिखा कि यह शरीर के भीतर जो है कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। शरीर के भीतर जो कि ऑक्सीजन जो है ना
तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो कि पहुंचाने का काम करता है कौन, हीमोग्लोबिन के कारण ही ऑक्सीजन शरीर में जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आदान प्रदान होता है, बाहर निकलता है ना, ये हीमोग्लोबिन का काम है। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे की बात कर लेता हूँ। तीसरा पॉइंट हमने लिखा कि यह शरीर की सभी प्रक्रिया, यहाँ देखिए लास्ट हमने बोल दिया शरीर पर जितना भी क्रिया होता है ना, शरीर की जितना भी क्रिया होता है उन सभी को सुचारू रूप से करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि बहुत भूमिका निभाता है कौन, हीमोग्लोबिन। क्लियर है। चलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि व्याख्या करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्लोरोफिल आवश्यक है ये बताना हमको। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा हुआ है प्रयोग, भाई कैसे दिखाना है उसका प्रयोग करके मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ हमने पहले लिख दिया, आपको भी ऐसे लिख देना और बाकी बात करना कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा तो क्या लिखा, एक गोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़ ले। ठीक है भाई, गोलियस का जो आप पत्ता देखोगे, रंग बिरंगा पत्ता देखोगे है ना, चित्ता 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 बहुत प्रकार का रंग होगा, येलो सब टाइप का रंग होगा, अब वो पत्ता देखोगे उसको बोल रहा है तोड़ लीजिए। ठीक है, और कहता पत्ती के हरे भाग में क्लोरोफिल होता है और सफ़ेद भाग में क्लोरोफिल नहीं होता। ये तो सबको पता होना चाहिए है ना, क्योंकि जो पत्ती का ये हरा भाग है उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, और जो हरा भाग नहीं है उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। तो ये बात तो यहाँ तक आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा दूसरा पॉइंट में कि इस पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबालकर उसे गर्म एल्कोहल या स्पिरिट में डाल दें। यानी कि ये वाला पत्ती को क्या करना है, एक बीकर में डाल देना। ठीक है, ये जैसे कि एक प्रकार से आप देख रहे हैं बीकर है ना, ये भी एक बड़ा सा बीकर है ना, और इसको क्या करना है, बीकर में पानी को क्या है ना डाल देना है। और हमने ये भी लिखा बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उसको उबालना है, कुछ देर क्या करना है, उबालना है ना। और उसके बाद क्या करना, उबाल कर हमने लिखा उसे गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल देना। जैसे उबाल लिए, अब इस पत्ती को क्या करना भाई, इस पत्ती को बाहर निकाल लेना। ठीक है, और देखिए यहाँ पे उबाल लेते, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे फिगर भी दिखता होगा, ये देखिए यहाँ पे उबाल, ये गर्म कर लें किसी चीज़ से। ठीक है, तो गर्म कर लें, अब इसको निकाल लेना है। पत्ता को क्या कर लेना, जैसे कि एक बीकर में हम एक पत्ता को उबाल लिए, ठीक है, उबाल करके पानी था इसमें उबाल लिए, अब इस बीकर को निकाल ले, पानी उससे निकाल ले। निकालने के बाद क्या किए कि अब इस एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रख कर उबाले। यानी कि भाई हमने अभी तुरंत बताया कि एक बीकर था, इस बीकर में पानी उबाल लिए पहले पत्ते को। ठीक है, ये वाला पत्ता को यहाँ पे ऐड किए, ये वाला पत्ता है ना, उबाल करके इसको निकाल। अब इसको वाटर बाथ, याद कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका बड़ा वाला जो दिख रहा है ये आपका वाटर बाथ है। अब इसके अंदर में ये बीकर एक और डाल देना और इसके बीकर के अंदर ये पत्ता डाल देना। ठीक है, वह वाला पत्ता गोलियस का, और बीकर को दिखा। और हमने क्या लिखा यहाँ पे, वाटर बाथ में रखकर उबाल लेना। तब तक उबाले जब तक यह रंगहीन हो जाए, यानी कि इतना देर तक इसको उबालते रहे, आग देते रहिए जब तक इसका पत्ता जो है अपना रंग कलर जो है छोड़ ना दे, रंगहीन ना हो जाए। ठीक है, और बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। अब उबाल लिए, आपको दिख गया इस पत्ता का रंग टोटल झड़ गया है, अब इसको थोड़ा देर के लिए ठंडा होने दीजिए, छोड़ देना। ठीक है, एल्कोहल में उबाल लें, यहाँ पे देखिए एल्कोहल में इसको उबाल लें। ठीक है, अब ठंडा होने छोड़ दें। ठंडा जैसे हुआ तब हमने क्या किया, अब इस पत्ती को पैट्री डिश, याद के लिखा हुआ पैट्री डिश में आयोडीन का घोल, ये आपका पैट्री डिश है। ठीक है, तो पैट्री डिश में रख कर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदे डालें। अब इसमें रख दिए और इस पर क्या क्या, इस पत्ते पर क्या क्या आयोडीन का कुछ बूंदे डालें। अब यहाँ पे पता चलेगा हमें निरीक्षण, अब यानी कि यहाँ पे हमें पता चलेगा आखिर ये पत्ता को ऐसा किए तो क्या चीज़ रिजल्ट आया। जब भाई आप पाएंगे कि पत्ती का हरी जो है कि चित्तियों वाला भाग जो था, जो चित्ता भाग था, वो गहरा नीला रंग का हो जाता है। क्या जाता है, गहरा, ये देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा है, गहरा नीला रंग का हो जाता है। और सफ़ेद चित्ते है ना, सफ़ेद चित्तियों वाला भाग नीला नहीं होता। और जो ये जो सफ़ेद आपको दिख रहा है, ये वाइट जो दिख रहा है बीच वाला भाग, ये आपका नीला नहीं हो रहा। और जो किनारे में दिख रहा है जो ग्रीन था वो आपका क्या गया, नीला रंग का होगा, ये था। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट में हमने लिखा निष्कर्ष, यानी इससे क्या पता चला, तो इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है ना, पता चला। तो बस ये जब हमने एक पत्ता भी लिख लिया भाई, तो आपको भी क्या करना, इस प्रकार से चित्र बना लेना। देख लीजिए ये चित्र बना लेना इस प्रकार से, और जैसे जैसे पॉइंट लिखे वैसे वैसे लिख दीजिए भाई, एक नंबर भी आपका जो है कि कटौती नहीं होगा। क्लियर है।
चलिए उम्मीद करता हूँ ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए ये प्रश्न भाई इसको अलग करने में बहुत जो है कि मेहनत लगता भाई, है ना, क्योंकि ये इस टाइप का आपका कोई बुक में मिलेगा नहीं, पहली बात तो ये है ना, और शायद ही कोई टीचर आपको इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो कि पढ़ाया होगा, अन्यथा तो समझ लीजिए नहीं। ठीक है, तो भाई एक लाइक तो बनता है, अगर समझ में आया तो एक लाइक पहले कर दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप एक लाइक कर दिए। आइए अब देखिए वाला पॉइंट, इसको भी देख लीजिए, ये भी आपका दीर्घ उत्तरीय है। कहते जनसंख्या नियंत्रण की विभिन्न जो कि विधियां का वर्णन करें, पर कहता है जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे पाएंगे, तो उसका वर्णन करें। हमने लिखा जनसंख्या नियंत्रण की विभिन्न विधियां जो कि निम्नलिखित है, इसका जो विधि है निम्नलिखित है। क्या भाई देखिए 4 विधियां हमने लिया है ना, लिया क्या, पहला ले प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधियां और सर्जिकल विधियां। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऐसे लिख देना फोल्डर, ताकि पेज का भी साइज थोड़ा सा बढ़ जाए। इस प्रकार से ऐसे पहले 4 को लिख देना। ठीक है, हो सके तो आप नीचे नीचे करके लिख दीजिए, क्या कि दीर्घ उत्तरीय पहले 1 लिखे, फिर दूसरा लिखे नीचे, उसके नीचे तीसरा लिखे, उसके नीचे चौथा लीजिए, ताकि आपका जो है ना पेज थोड़ा सा भर जाए, लगे कि वह भर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंशन दिया वो दे दीजिए। ठीक है, तो हमने लिखा प्राकृतिक विधि, तो प्राकृतिक विधि क्या है, इस विधि से जो है कि पता चलता है कि किस समय संभोग यानी कि इंटरकॉर्स जो कि करे कि गर्भाधान जो कि से बच सके। तो ये आपका पूछा था जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कैसे करेंगे, बस ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं इस प्रकार से ना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, तो इंटरकॉर्स करे कि गर्भाधान से बच सके, यानी कि संभोग उस टाइम करे कि भाई बच जाए ना, यानी कि बच्चे जन्म ना हो, तो बच्चा जन्म नहीं होगा तो जन्म ये जनसंख्या तो रुकेगा ही ना। तो ये हुआ प्राकृतिक विधि, आपको पता चलना चाहिए किस किस टाइम में करें, जो कि वहाँ पे आपका इंटरकोर्स करेंगे तो उस समय गर्भवती नहीं होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखें, दूसरे का पॉइंट में लिखे यांत्रिक विधि, इसमें पुरुषों के द्वारा कंडोम है ना, कंडोम या फिर स्त्रियों के द्वारा डायफ्राम है ना, कॉपर टी तथा लूप जैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये सब प्रयोग जो यांत्रिक विधि यानी कि मशीन यांत्रिक है ना, तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि पुरुष जो है कि इसको कंडोम या है कंडोम के द्वारा इसको देखो संभोग इंटरकोर्स किया जाता है, जो कि उससे जो है कि बच्चे जन्म नहीं लेंगे। ठीक है, और स्त्रियों के द्वारा अगर स्त्री चाहे तो उसमें डायफ्राम लगाता है, जो कॉपर टी बोलता है, उसको यूज कर लेते हैं। तो उसमें जो कि बच्चे को जो कि ये गर्भवती होने की जो कि संभावना जो कि नहीं रहती है ना, नहीं होती है। ठीक है, और ये सब जो साधना ये लुप्त है, ये सबको पता नहीं रहता है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए आगे देखिए, हमने लिखा यहाँ पे देखिए लिखा रासायनिक विधियाँ। ठीक है, तो इस विधि में गर्भ निरोधक गोलियां अपनाई जाती है। तो इस विधि में कहता है कि गोली मिलता है। ठीक है, डॉक्टर के यहाँ से टैबलेट ला लेते हैं और उसका जो कि उपयोग कर देते हैं, तो उससे भी जो कि जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी नहीं, क्योंकि बच्चे जन्म ही नहीं लेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगा कैसे। और एक होता है भाई सर्जिकल विधियाँ। ठीक है, तो इस विधि में पुरुष नसबंदी करा लेते हैं ना, पुरुष क्या कहते हैं नस को काट लेते हैं, जैसे कि यहाँ से वीर्य निकलने का रास्ता है और टोटल यहाँ, और ये वाला पार्ट्स को काट दिया, इस वाला पार्ट्स को, और इसको इधर बंद कर दिया, इसको इधर बंद कर दिया। ठीक है, तो ये लॉक हो गया, तो फिर इसका वीर्य उस दूसरे में अबे नहीं करेगा, तो फिर जनसंख्या में वृद्धि रुक जाएगी ना, तो बस वही होगा। तो या फिर स्त्री नसबंदी, स्त्री क्या कराती है नसबंदी है ना, तो पुरुष नसबंदी हो सकता है या स्त्री दोनों हो सकता है, दोनों में से वो करा लिया, हो गया काम खत्म। ठीक है, और एमटीपी जैसे शैली का मतलब चीर फाड़ भी होता है ना, क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। तो इस विधि से भी आप जो है जनसंख्या में वृद्धि रोक सकते हैं। तो ये हमने 4 पॉइंट बताया, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई इंटरनेट के द्वारा जितना भी जारी किया गया था आपका मॉडल सेट, ये हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया। अब जो आपका जो सेट बाय सेट वो जो देता है इंटरनेट पे जो छोड़ता है ना, इंटरनेट के द्वारा तो बता ही दिए। अब आपका जो मॉडल पेपर जो निकलता है, आप जो दुकान से खरीदे होंगे, उसका टोटल वाइज टोटल मैं आपको कवर करा दूंगा। अगर भाई आप मॉडल सेट भी सिर्फ पढ़ करके जाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन आपका कोई नहीं काट सकता है। क्लियर है? तो भाई कैसा लगा कमेंट अवश्य करें, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। अगर पसंद आया तो एक बार मैं फिर बोलना चाहता हूँ तो इसे लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दे, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।